अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मैथ 10th क्लास साइंस एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले मैं इसी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। इसके दो पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। वो हमें फिर कहेगा कि 1 और 2 पार्ट्स उसने में दिए जिनकी वैल्यू हमने मालूम करनी है और जो इक्वेशन है वो उसने में दी है LX² प्लस MX प्लस N इज़ इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे a के इक्वल रखते हैं, a इक्वल हो जाएगा L के। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसे b के इक्वल रखते हैं तो b इक्वल टू m हो जाएगा। और जो x के बग़ैर टर्म होती है उसे हम c के इक्वल रखते हैं तो c इक्वल हो जाएगा n के। इसके बाद हमने इसके दो रूट्स फाइंड करने होते हैं, एक सम का रूट होता है, एक प्रोडक्ट का होता है। सम का रूट होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है -b/a। तो b की जगह पे हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। b हमारा था m, माइनस की जगह माइनस आ गया, b की जगह m आ गया, ओवर a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि l थी। तो हमारा सम रूट ऑफ सम निकल आएगा -m/l। इसके बाद हमने प्रोडक्ट का रूट में फाइंड करना है, उसका होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका फार्मूला होता है c/a। तो c की जगह हम c की वैल्यू n ओवर a की जगह a की वैल्यू l पुट कर देंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट का रूट निकल आया। इस तरह हमारे पास दोनों रूट्स निकल आए, सम वाला भी और प्रोडक्ट वाला भी। इसके बाद हमने अब वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 सोल्व करना है। पार्ट 1 हमें गिवन है α³ β² प्लस α² इंटू β³ हम इन दोनों में से जब सोल्व करेंगे तो α² और β² कॉमन निकल आएगा। 3 में से 2 कॉमन निकल आए, इंटू 1 बच जाएगा अल्फ़ा का और β² पूरा निकल आया तो खाली अल्फ़ा बच जाएगा। प्लस α² बाहर आ गया, β³ में से β² निकल गया है, बाकी हमारे पास बीटा बच जाएगा। तो कॉमन निकालने के बाद α² β² इंटू a प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा। हम इसे α² β² का होल स्क्वायर ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हो गया इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट की वैल्यू थी n/l। तो हमने अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह n/l पुट कर दिया और उसका स्क्वायर ले लिया इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -m/l पुट कर दी, m/l पुट हो गई। अब हम आगे सोल्व करेंगे तो n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा इंटू -m/l एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो n प्लस माइनस माइनस n² m आ जाएगा और l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो l का क्यूब आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
पार्ट नंबर 2 हमें गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। हम चूँकि इनके दरमियान में प्लस है, अगर प्लस या माइनस हो तो फिर हम उन्हें सोल्व करने के लिए उनका एलसीएम लेते हैं। इसलिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हमने इस एलसीएम को अल्फ़ा स्क्वायर पे डिवाइड करना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा बीटा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बीटा स्क्वायर ही बन जाएगा, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इस एलसीएम को अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वो बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बच जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। अब हम इसे नेक्स्ट टाइम में तरतीब से लिख देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमें पता है कि ये फार्मूला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम फार्मूले की शक्ल में लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा का भी होल स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास फार्मूले की शक्ल में आ जाएगा। इसके बाद हम इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस एम ओवर एल, यहाँ से हमने वैल्यू निकालती है, सम का रूट था माइनस एल ओवर एम, तो माइनस एल ओवर एम का स्क्वायर ले लिया, माइनस 2 एज इट इज़ आ गया, इनटू अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू निकली थी वो एन ओवर एल थी, 2 एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे हमने एन ओवर एल लिख दिया ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू निकली थी वो एन ओवर एल निकली थी, तो एन ओवर एल का हमने स्क्वायर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे, तो ये जब स्क्वायर लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2n से मल्टीप्लाई कर 2n ओवर एल हो जाएगा, ओवर ये स्क्वायर ले लेंगे, n का स्क्वायर हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे m स्क्वायर l स्क्वायर माइनस 2n ओवर l, ये डिवाइड हो रहा है तो ये इसे हम डिवाइड कर देंगे n स्क्वायर l स्क्वायर पे। अब चूँकि इन दोनों के दरमियान माइनस है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर 2 टर्म या 3 टर्म्स के दरमियान प्लस या माइनस हो तो उनका हम एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। तो हम एल स्क्वायर और एल का एलसीएम लेंगे तो वो एल स्क्वायर आ जाएगा। अब एल स्क्वायर को एल स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 1 बचेगा, 1 को हम एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एम स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर को एल पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एल बच जाएगा, इसे 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसे हमने एल से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2nl ओवर एल स्क्वायर, और ये डिवाइड है, इसे हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रकम उल्ट जाएगी, एल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एन स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2nl, तो यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।